फाइनली पीएम मोदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि युद्ध की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम होने वाली। भारत के सामने इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता। ये कौन सी चुनौती है और इंडिया इसके लिए कितना तैयार बैठा है। अब देखो, सबसे पहले चुनौती है गर्मी आने वाली है। गर्मी के टाइम को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंडिया की 75% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। अच्छी बात यह है कि कोयले का 6 से 7% हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, लेकिन कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ईंधन लगता है ना, यही ईंधन जिसे हम पेट्रोल और डीजल कहते हैं, इसकी बहुत ज्यादा कमी हुई है जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है। इसके लिए इंडिया यही फ्यूल अब रशिया से खरीद रहा है। मतलब कि डिमांड बढ़ रही है और आप इस बात का यकीन नहीं करोगे कि इंडिया ऐसी कंडीशन के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के बैठा था। मतलब कि डिमांड तो बढ़ रही है। आप यकीन नहीं करोगे कि 53 लाख मेट्रिक टन रिजर्व अभी हमारे कंडीशन में है और जिस चीज़ का रिजर्व नहीं है वो एलपीजी गैस। इंडिया में 40% एलपीजी गैस प्रोड्यूस होती है और जिसकी प्रोडक्शन अभी बढ़ा दी गई है और 60% जो इम्पोर्ट होती थी बाहर से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया काफ़ी मात्रा में अमेरिका और अर्जेंटीना से एलपीजी गैस मंगवा रहा है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा है। इसकी वजह से यहाँ पर एलपीजी के भाव बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनकी फसल पे जो फर्टिलाइजर पड़ता है वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, मतलब कि मिडल ईस्ट से। अब फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि खाने के भी प्राइस बढ़ेंगे। और दूसरी बात, इंडिया में हर चीज़ डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट पे, और अगर ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो फिर हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे।